बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 28 नवंबर 2025 के दिन इस्लाम मुतासिर के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो भी शेयर करता हूँ और साथ दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर आप देख रहे हैं तो भी उसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दरियाओं का डाटा, फिर बाद में बात करते हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिगवल पर 0, सुलेमान की पर 4400, इस्लाम पर 2900, रावी में जसर पर 1000, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदरई बराज पर 3900, दरिया चनाब में मराला पर 1500, खान की पर 864, कादराबाद पर 0, त्रिमुई बराज पर 5200 और पंजनंद पर 2500 क्यूसेक। यानी ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है। दरिया जेलम में मंगला डैम से 23,000 छोड़ा जा रहा है, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तरबेला डैम से 46,000, काबुल दरिया में 7100, कालाबाग पर 62,000, चश्मा पर 54,000, तौसा पर 48,000, गुड्डू पर 44,000, सक्खर पर 11,000 और कोटरी पर 735 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो नाज़रीन, सलाम मुतासिन के हवाले से दोस्तों को कल मैंने ऐसे लाइव नहीं बनाई थी, वॉइस ओवर वीडियो की थी, तो मैंने कहा चलें अपडेट आपको कर देता हूँ। कल दोस्तों को जो मैसेजेस आए थे, यानी 80-70 से मैसेजेस आए थे, और इसके अलावा 042 या 042-32 की सीरियल से कॉल्स भी आई थी। बहुत सारे दोस्त कॉल्स भी नहीं अटेंड कर सके, फिर उनको मैसेजेस भी आए। वो मेरे से पूछते कि कॉल अटेंड हुई, मैं ट्रैक्टर चला रहा था, मैं इधर शोर में था, पता नहीं चला। तो भाई कुछ भी नहीं होता, आपको मैसेज आ गया ना साथ, अब वो मैसेज भी कर रहे हैं कि अगर किसी कोई कॉल अटेंड नहीं कर सकता तो भी मैसेज कर रहे हैं। अब मैसेज करने का जो वहाँ पे यानी दोस्तों को जो मैसेजेस हुए उस सवाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। उसमें लिखा था कि हालिया सैलाब के सर्वे में आपका कार्ड मनसूख हो चुका हुआ है और आप नया कार्ड बनवाएं ताकि आपको जल्द अज जल्द इमदादी पैकेज दिया जाए। तो इस तरह का मैसेज था। तो बहुत सारे दोस्त परेशान है कि हमारे कार्ड की एक्सपायरी डेट तो अभी रहती है 2 माह रहते हैं, 6 माह रहते हैं, और किसी ने कहा 1 साल रहता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एक मेरा ख्याल है कि बायोमेट्रिक का कोई इशू आ रहा है, या जब अकाउंट ओपनिंग होती है, या फिर जब एटीएम कार्ड प्रिंट हो रहा होता है, या जब उसको बनाया जा रहा है, यानी अकाउंट ओपनिंग सबसे पहले होती है ना, उसके बाद अगला मरहला एटीएम कार्ड का, या फिर नादरा से डाटा जब वेरीफाई हो रहा होता है तो वहाँ पे कोई इशू आ रहा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप ये दोबारा नादरा जाएँ, या कार्ड अगर आपका एक्सपायर हो चुका हुआ है तो वो कार्ड बनवाएँ, नहीं तो फिर आप वहाँ से अपने बायोमेट्रिक करवाएँ, अंगूठा वगैरह लगवाएं, उसकी तस्दीक करवाएं, तो वो आपका दोबारा जो है वो कार्ड फंक्शनल हो जाएगा, या आपका जो डाटा है वो सारा अपडेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका अकाउंट ओपनिंग होगी और उसके बाद एटीएम कार्ड आपका बनेगा। अब इस हवाले से कल एक दोस्त गया हुआ था, उसने मुझे डिटेल से बताया। उसने कहा हमारे लिए कितना बड़ा मसला था, तो मैं भागा गया। मैंने कहा कॉल आ गई, मैसेज आ गया, तो मेरे पैसे आए पड़े होंगे। वो अपने कैंप साइट बागर सरगाना में, अपने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कैंप साइट है मुश्तरका तहसील मियाँ चन्नू और तहसील कबीरवाला का। तो वहाँ पर वो भागा गया, तो उन्होंने उनको मैसेज दिखाया, कॉल। उन्होंने वैसे कार्ड चेक भी कर लिया उसका वो डाटा, तो उन्होंने कहा आपके अभी पैसे नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, तो आप ये नादरा ऑफिस में जाएँ, बल्कि आप एसी ऑफिस से रब्ता करें। फिर वो एसी ऑफिस में गया, तो उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ये बैंक ऑफ पंजाब की जानिब आप जाएं, वहाँ से आप कोई इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, या आपको पैसे के लिए लिस्ट में नाम आएगा, या फिर आपको मैसेज आएगा पैसों का। तो वो जब बैंक ऑफ पंजाब में गया तो उन्होंने कहा ये हमारा इशू नहीं है, हमारा मसला नहीं है, आप ये नादरा में जाएँ। और वो आखिर वही हाल था नादरा का, चूँकि डाटा वहीं से वेरीफाई होकर जाना होता है ना, तो फिर आप आगे अकाउंट ओपनिंग होता है, या चूँकि जब अकाउंट ओपन हो रहा होता है तो नादरा की एक्सेस होती है बैंक ऑफ पंजाब या जितने भी बैंक्स हैं उनके पास, तो फिर वहाँ से बायोमेट्रिक हो जाता है ऑटोमेटिकली, और यानी तस्दीक हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो अकाउंट खुलता है। तो फिर वो नादरा के ऑफिस में गया, तो उन्होंने कहा उसके 2 माह डेट रहती थी। तो उसने कहा जी मेरी तो 2 माह इसकी डेट रहती है एक्सपायरी, या तो आप नया कार्ड बनवा दें, मेरी इमदाद आई हुई है तो वो पैसे नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जी अब आपका बायोमेट्रिक कर देते हैं, अभी आपकी डेट रहती है। तो इसी तरह एक और 6 माह वाला था, उसने भी कहा। तो उन्होंने फिर उसकी बायोमेट्रिक की वो जो टोकन निकाला हुआ था वो भी साथ मुझे वो दिखा रहा था, उसमें 00 अमाउंट लिखी हुई थी, कोई खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं था बायोमेट्रिक का। तो उन्होंने बायोमेट्रिक अपडेट कर दी, तो उसके बाद फिर वो आ गया। अब वो कहता है कि जी अब मैं क्या करूं, कल फिर जाऊं। मैंने कहा आप ना जाएं, अभी आपके पैसे नहीं आए, जब तक आपको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से वो मुअज़्ज़ज़ शहरी वाला मैसेज ना आए कि आपके इतने पैसे इमदाद आ चुकी है, 10,000, 20,000, 2.5 लाख जितना भी है, जब तक वो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से आपको मैसेज ना आए या फिर लिस्ट में आपका नाम ना आए, तब तक आपने नहीं जाना। क्योंकि अभी तो आपको कहते जी नहीं, वो उन्होंने जब कह दिया कि आप ये कर दें तो आपके पैसे आए पड़े।
और मैंने कहा नहीं भाई, ये आपका अभी प्रोसेस इनिशियल है, स्टेज पर है, आपका अकाउंट ओपनिंग का मसला होगा या एटीएम कार्ड का, वहाँ से जब डाटा उन्होंने वेरीफाई किया होगा नादरा से, तो उस मराहिल में होगा, तो आपको फिर उन्होंने मैसेज किया। जब वहाँ से सारे मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे, आपका एटीएम कार्ड प्रिंट हो जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद फिर वो जो लिस्ट में नाम आएगा या आपको बैंक ऑफ पंजाब मैसेज भेजेगा, फिर आपने जाना है। तो इसके लिए 2 4 5 दिन भी लग सकते हैं। तो कल मैंने उनको समझाया, तो यही एक जो है मसला था, तो यही मसला आप इशू था जिसका, तो ये आप सारे समझ लें। जितने दोस्त सुबह मुझे कॉल कर रहे हैं कि यार ये मैसेजेस का क्या तरीका कि दोबारा पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्त मुझसे कल पूछ रहे थे कि मैसेजेस लोगों को आ रहे हैं, अब उन्होंने सुनी सुनाई बातें कर रहे थे कि वो आ रहे हैं, दोबारा पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, 2.5 लाख आपने ले लिया, 2.5 अगला भी 2.5 आपको दे देते और बाकी लोग मर जाएँ। और भाई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो दोस्त अब आप पूछते हैं कि भाई कैब देखे, रात डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की जो लिस्ट है वही पुरानी लिस्ट है, हमारे मौजा फाजिल शाह के 2 नाम है वही पुराने आ रहे हैं। तो मतलब आप 15 दिन तो हो चुके हैं ना, आपको भी इल्म है, 15-16 दिनों से कोई नया नाम नहीं आ रहा। मतलब 2 4 5 10 नाम पूरी तहसील में आ जाएं तो, या किसी एक आधे मौजे में एक नाम नया आ जाए तो उसको हम कहते नहीं है वो नाम नहीं आए। जब नाम आएंगे, कभी 3-3 हज़ार की लिस्ट आती थी, अब चंद पेजेस पर है और वही रिपीटेड नाम है। तो हम इस मसले का हल ढूंढने की हमने बड़ी कोशिश की। क्या एटीएम कार्ड प्रिंटिंग में लेट हो रही है, अकाउंट ओपनिंग में लेट हो रही है, वेरिफिकेशन या जो चेक सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर देर हो रही है, या फिर जब एसीज डाटा कलेक्ट करके डिप्टी कमिश्नर्स आगे पीडीएम में पंजाब को भेजते हैं वहाँ पर ताख़ीर हो रही है, या ख़जाने में फ़ंड नहीं है, पैसे नहीं है, वो जब पैसे दिसंबर में आएंगे IMF किस्त देगा। तो असल में इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमने बड़ी कोशिश की है, हमारे इल्म में कोई जवाब नहीं आया। बस ये मुबैना जो बातें हैं, कोई कहता जी ख़जाने में पैसे नहीं है, वो थोड़ा ले तो लाल से काम ले रहे हैं, ताख़ीर कर रहे हैं, सुस्त रवि का शिकार है, तो कि पैसे की किस्त जारी हो जाएगी। तो उसके बाद चूँकि IMF की कंडीशन थी, शर्त थी ना कि आप जो रिपोर्ट उनकी थी वो पब्लिक करें, 5300 अरब रुपए करप्शन वाली और दीगर जो बेरोज़गारी है वो 21 सालों के स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट की नाकामी के हवाले से आप कह लें, नाकामी कहूँ या कामयाबी कहूँ, मुझे तो नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बात है वही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद दिसंबर में किस्त जारी होगी तो पैसे देंगे। अभी 25 से 30 अरब लोगों को मिला है, 100 अरब रुपए की बात की गई थी। अब आप समझे ना, यूँ समझे कि 25 से 30 अरब लोगों को मिला और 25 से 30% लोगों को मिला, यानी आप समझ लें कि 1% पे 1 अरब रुपया मिला। आप ऐसे समझ लें 100% लोगों को मिलेंगे तो 100 अरब मिलेंगे। अब 25 या 30 अरब रुपए मिले हैं तो 30% लोगों को मिले हैं। तो आप समझ लें कि 70% लोग भी रहते हैं, 70 अरब रुपये भी रहता है। अगर वो देना चाहें तो सारे लोगों को देंगे। अब कल AC ऑफिस में एक और भाई गया हुआ था, वो एक फतीदगी पे मैं बैठा था, तो वो बता रहा था कि उस्ताद साकी साहब मैं वो गया हुआ था, तो उन्होंने PA उसने AC ने कहा, फिर AC के PA ने भी कहा कि आप बेफिक्र रहे, परेशान हो। कबीर वाला की मैं बात कर रहा हूँ कि सभी को पैसे मिलेंगे, कुछ मसाइल हैं तो इस वजह से थोड़ी लेट हो रही है। तो अब खुलासतन इस गुफ्तगू का ये है कि एक तो जो कह रहे थे कि कैंप साइट 28 को बंद हो जाएगी, तो अभी कोई इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से खबर नहीं है, क्योंकि रात को AC कबीरवाला की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है, उन्होंने कहा कि कल 28 नवंबर को आप कैंप साइट पे जाएं। लिस्ट तो वही पुरानी है जो रह गए थे किसी वजह से, उन लोगों की है। तो उनका मतलब था, मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा जब 28 नवंबर को आप जाएंगे तो कैंप साइट चला हुआ है ना, फिर कोई ऐसी डेट नहीं कि 30 को बंद कर रहे हैं या 2 4 5 दिसंबर को। तो अगर वो बंद भी कर दें तो उन्होंने अगर पैसे देने हुए तो फिर वो बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस से वहाँ से जाकर लोग लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। अब पैसे कम या ज़्यादा इस पर मैं बारहा आपको बात कर चुका हूँ। बस कुछ और चीज़ें भी, कल मैं एक और फतीदगी फातह खानी पे गया हुआ था, तो वहाँ पे एक दोस्त बैठे थे, उन्होंने कि इशारा करके देखा कि वो सामने घर आपको नज़र आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नज़र आ रहा है। कह रहे थे कि इसको ऊपर वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा दराड़े थी, उन्होंने खुद गिराया था, खुद साख्ता, और इस घर में 12.5 लाख रुपए आया। मैंने कहा कैसे? कहता है उसकी बेगम को भी 5 लाख मिला। हमके हालांकि मैं नहीं मान रहा था। फिर इधर कुछ वाक़यात हुए थे, यानी बेगमात को भी मिले, उनके शोहर या खामिद को भी मिले हैं। तो मतलब उन्होंने कहा उसकी बेगम को 5 लाख मिला, उसको खुद को 5 लाख मिला और उसके एक बेटे को 2.5 लाख मिला। तो उसका कुछ ज़रा भी नुकसान नहीं है, खुद से नुकसान है। दराड़ें पड़ी हुई थी जो कि 5 10 20 हज़ार खर्चे से भी पूरा हो सकती थी, या गवर्नमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे दूसरे दराड़ों वालों को 75,000 दे रहे हैं, उसको भी 75,000 दे देते। तो मतलब इस तरह से बहुत सारी और भी खबरें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं है, वो दर पर्दा बातें की जाए तो ज़रा अच्छी बात है। तो और भी बहुत सारे मवाज़ात में करप्शन के रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर 30 अरब रुपए गवर्नमेंट ने दिया है ना, तो 20 अरब रुपए
जिनका हक भी नहीं था करप्शन की मद में, और यानी जिनका हक नहीं था वो लोग ले गए। और 15 अरब रुपया, या आप समझ लें कि 10 अरब रुपया, 30 अरब है तो 10 अरब रुपये हकदारों को मिला, 20 अरब रुपये दूसरे लोग ले उड़े। अब वो भी सलाह मुतासरा इलाके में ही थे, और कुछ वो लोग भी थे जो इलाके से बाहर थे, मिसाल के तौर पे जिनका कोई लेना देना नहीं है। अब उनका भी मैं नाम नहीं ले सकता भाई, कहाँ किसका नाम लूँ, वो पर जलते हैं ना, फिर वो कहेंगे अच्छा तूने हमारा नाम ले लिया, फिर ये वो। हम तो काने किसी के नहीं हैं, मैंने तो ओरिजिनल अपने नाम वाम सब कुछ लिखवाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे कहते हैं ना, किसी सियासतदान ने कहा कि हमारी ज़िंदगी खुली किताब है, उसको पढ़ सके। हम ये तो नहीं कहते, इतना दावा तो नहीं करते, हम गुनहगार इंसान हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मेरिट पर और असूलों पर चला जाए, और उसमें नुकसान भी होता है। अब असूलों पे चले हैं, कुछ मिला नहीं, 1.5 लाख मुझे तो मिला है, और मेरे भाई और वालिद का मतलब मुश्तरका साथ घर है, तो उनका बिल्कुल घर तबाह हुआ है, बिल्कुल सारा कुछ ख़त्म है, तो उनको कुछ नहीं मिला। और वही जो 3 कमरे थे वो किसी एक नाम किसी और के नाम लिखवा देते तो 7.5 लाख लेकर बैठे होते। तो ये है ना, जब आप ईमानदारी करें, दयानतदारी करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, बात वही बाद में उसको रिपीट कर देता हूँ कि किसने कितने लिए, या कोई कहाँ से बंदों को लेकर आया, किस इलाके के थे, उसने नाम लिखवाया, एक मरला ज़मीन नहीं थी और उनको पैसे मिल गया। जो मालिक ज़मीन है वो भी रो रहे हैं, और जो मतलब रियाए हैं या कोई विरासत वाले हैं, सभी के मसाइल और इश्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने डिटेल के साथ आपको अपडेट कर दिया। बहुत शुक्रिया।